हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नित्या कूल में। तो गाइस, आज का जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हम चैप्टर नहीं पोएम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। ये एक पोएम है, ना कि चैप्टर है, और ये क्लास 8 के लिए है, और ये लिखी गई है राइट बाय आदित्य कुंदू। तो गाइस, इसमें मैं आपको जो है द एंट एंड द क्रिकेट के बारे में सब कुछ बताऊंगी, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, उसको कंटेंट्स बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है वो भी बताऊंगी, और जो है हमारे क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, वो भी मैं आपको सब बताऊंगी। तो गाइस, इसमें फर्स्ट है जो डेफिनेशन ऑफ फेबल। इसमें हमें डेफिनेशन बताएगा फेबल की। अबाउट अ क्रॉप एज फेबल, अबाउट एंड्स एंड क्रिकेट, मतलब चींटी, और जो है क्रिकेट के बारे में बताएगा, और उसकी पोएम के बारे में बताएगा, वर्ड मीनिंग बताएगा, मेन आइडियाज़ बताएगा, समरी ऑफ द पोएम, जो समरी है पोएम की वो भी बताएगा, लाइनर मीनिंग एंड द मोरल, मतलब उसे शॉर्ट फॉर्म में बताएगा, और होमवर्क हमें जो है कि हमें वो कहानी पूरी समझ में आई वो भी जो है बताएगा। तो गाइस, फर्स्ट है व्हाट इज़ अ फेबल। A fable is story that usually use animals to teach a valuable life lesson, a moral. This story is type short and status is moral at the end. Can you guys the name these popular fables? मतलब गाइस, जो हमें ये स्टोरीज दी गई होती है वो हमें समझाने के लिए दी गई होती है कि हमें, जैसे किसी जो द एंट एंड द क्रिकेट जो हमारी स्टोरी है उसमें बताया गया कि हमें आलस कभी नहीं जो है हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। और इसमें हमें बताना चाहिए, ये जो शेर वाली कहानी है इसमें हमें दिमाग का सही उपयोग करना चाहिए। और इसमें जो खरगोश वाली कहानी है इसमें हमें बताया गया है कि हमें किसी अपनों से छोटों का कुछ ज़्यादा छोटा नहीं समझना चाहिए। और ये जो काऊ वाली जो है कौवे वाली कहानी, इसमें बताया गया कि हमें हमेशा सूझबूझ से जो है काम करना होता है। तो ये सारी कहानियाँ एक ही आदमी ने लिखी हैं, एंड देन इनका उद्देश्य यही होता है हमें समझाने का कि हमें जो है हमें ये समझाया जाता है कि हमें ये काम कभी भी नहीं करने चाहिए। देन आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ क्रॉस फेबल फेमस। Some of the most popular fables when told by a man known as Cross, who was born a slave in Greenland thousands of years ago. जो ये हमें कहानी आज पता चल रही है वो बहुत सालों पहले घटना घटी हुई थी, मतलब ये रियल कहानी है। जो है द फॉक्स एंड द सोर ग्रैप्स, मतलब अंगूर खट्टे, जिसमें हमने फॉक्स के बारे में बोला था। जो फॉक्स जो है वो अंगूर नहीं ले पाई थी, तो उसने क्या कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। और इसमें बत्तख और फॉक्स की कहानी बताई गई है, और भी बहुत सारी कहानियाँ जो हमें नहीं पता पर हमें पता चल जाती है। द थाउजेंड एंड द हार्स, द लायन एंड द कैट, द काउ एंड द पिक्चर एक्सेट्रा, जस्ट अ फ्यू ऑफ अ बेस्ट नोटेबल फेबल्स। अब जो है गाइस, हमारी जो है कहानी जो है शुरू करते हैं। ये एंट्स की कहानी है। एंट्स आर कॉमन इंसेक्ट बट दे हैव सम यूनिवर्सल एक्सप्लोर्स एंड्स एज रिमेनिंग फॉर देयर सेल्फ ऑर्गेनिज्म स्किल्स एंड ग्रेट टीम कस्टमाइज। मतलब गाइस, जो चींटियाँ होती हैं वो मिल के काम करती है, कि ये नहीं कि एक चींटी वहाँ जाएगी, एक चींटी वहाँ जाएगी, जैसे एक चींटी इस डायरेक्शन में जाएगी, एक चींटी यहाँ डायरेक्शन में जाएगी, एक चींटी यहाँ जाएगी, एक चींटी यहाँ जाएगी, एक चींटी यहाँ जाएगी। ऐसा नहीं होता, वो ग्रुप बना के जो है जाती हैं चींटियाँ, और जहाँ पर भी उन्हें खाना दिखेगा वो ग्रुप में उठा के अपने बिल में जो है ले जाएंगी। Now let us go the poem and then I will give to the summary. अब हम एक poem पढ़ेंगे। The poem is silly younger cricket, मतलब एक पागल सा क्रिकेट था, across to sing, हमेशा गाता रहता था, throughout the warm summery months of gay summer and spring, मतलब जब मौसम सुहाना होता, कभी समर मतलब धूप आती है, स्प्रिंग होता, ये जब पत्ते झड़ते हैं तब मौसम आता, तो वो बस कुछ नहीं करता, बस गाना गाता रहता कहीं पर भी जाके या बैठ के, या जैसे इसमें दिखा रखा वो पेड़ पे बैठा हुआ है, कभी
कभी वो यहाँ पर बैठ जाता, कहीं पर भी जाके वो गाना गाना शुरू कर देता था। बिगन टू कंप्लेन व्हेन द आई फाउंड दैट ए होम एक कपबोर्ड वाज एम्प्टी। जो है उसे एक घर मिला, अपने घर गया वो, और उसका जो कपबोर्ड था, खाने की जो जगह थी, मतलब किचन एक तरह का, वो खाली हो चुका था। एंड विंटर वाज कम, जो है सर्दियाँ जो है आ चुकी थी, आ गई थी हम बोल सकते हैं। नॉट ए क्रम टू फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, मतलब कहीं पर भी मतलब उसे लगता था कि जैसे अभी गर्मियों में ये सारे पेड़ पौधों में सेब संतरे जो भी फ्रूट्स लगे, जो भी खाना है, ये उसे स्प्रिंग में भी मिल जाएगा, विंटर सीजन में भी मिल जाएगा। बट देन उसे ये नहीं पता था कि उसका आलस उसे बहुत जल्दी जो है भुगतान भरना पड़ेगा उसे। और जब समर चालू हुए तो उसने देखा कहीं पर भी कुछ भी नहीं था, एक फ्रूट का दाना, मतलब एक छोटा सा भी टुकड़ा ना बाहर नहीं था। हर जगह जो है स्नो, मतलब बर्फ ढकी हुई थी। नॉट ए फ्लावर कॉल्ड बी सीन, एक जो है फूल भी कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। नॉट ए लीफ ऑन द ट्री, पेड़ में एक भी जो है पत्ती नहीं थी। ऑन व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, अब और जो है क्रिकेट जो है बोलने लगा, अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो थोड़ा सा भी दाना नहीं है खाने को। At last, Stransome and famine made bold at bringing with wheat and all terminated well cold. तो उसने निर्णय लिया कि मैं यहाँ पर बैठे रहूँगा तो मैं भूख से ही मर जाऊँगा। क्या करता हूँ मैं, चींटियों के पास या किसी से भी खाना मांगने करता हूँ। Always he sat of the mystery and he see if keep his alive he found great. तो जो है हमारा ये जो क्रिकेट है वो उससे बोलता है कि तुम मुझे थोड़ा सा खाने का ना खाना दे दो, अब बाद में मैं कल परसों तक ना तुम्हें वो खाना ना चुका दूँगा। मतलब जैसे हम किसी से उधार लेते, जैसे मैं किसी से 100 रुपीज़ का उधार लूँगी तो मैं उसे बाद में जो है टुमारो, उसने बोला कि मैं उसे टुमारो में जो तुम्हारे पैसे हैं या खाना है वो मैं तुम्हें टुमारो को दे दूँगा। बट देखिए गाइस, यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है कि कोई भी जो है भिखारी यहाँ पर नहीं आ सकता है। मतलब जिस पे खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। Him shelter from rain and mouthful of grain he wished only to borrow he repay to it tomorrow। तो जैसे गाइस मैंने आपको बताया था कि वो उसके शेल्टर में गया और उसने चींटी को देख के बोला क्या तुम अभी भी जिंदा हो। उसने बोला हाँ, बट चींटियाँ गाइस बहुत मेहनती होती हैं, उन्होंने अपने लिए खाना स्टोर करके रखा था। उसने बोला प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मैं तुम्हें उसको टुमारो तक दे दूँगा। इफ़ नॉट ही जस्ट डाई टू स्टारवेशन एंड सोरो। गाइस स्टारवेशन का मतलब होता है भूख के मारे और सोलो का मतलब होता है प्यास से। तो उसने एंट को बोला कि मैं भूख प्यास से नहीं मरना चाहता हूँ, तो मैं मरना नहीं चाहता, तो तुम थोड़ी देर के लिए मुझे खाना उधार दे दो। Say the ant to the cricket, I am your servant and friend। मैं तुम्हारी जो हूँ, तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। हाँ, जो हम चींटियाँ, हमारा कहीं पर जो है जगह नहीं होती, कहीं पर हम रहते नहीं हैं, मतलब हमारी एक जगह नहीं होती, हम इधर से उधर जाते रहते हैं और कहीं पर भी अपना घर जो है बना लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर चींटी ने उससे क्रिकेट से बोला, डियर क्रिकेट, प्यारे क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। चींटी ने बोला कि तुमने थोड़ा सा भी दाना, छोटा सा भी दाना नहीं बचाया विंटर के लिए। उसने बोला ऑथर द क्रिकेट, उसने नॉट, अब उसने निराशा से बोला नहीं, निराशा से मतलब दुखी होके बोला नहीं। फिर उसने अपने बात बताई, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू sang सर यू से। तो उसने बोला मैंने जो है पूरा जो है समर है वो गाने में बिता दी और मुझे मतलब गाना गा के ना बहुत सुकून मिलता था। मेरे को तो ये भी नहीं दिखता था कि रात भी हो गया है। गो देन से द एंट, तो जो चींटी है उसे गुस्सा आया और उसने बोला जाओ अब बाहर तुम, एंड डांस द विंटर अवे, कि हम मेहनत जारी करें और जब जो है विंटर आ जाए तब हम तुम्हें खाना उधार दे दें। तो उसने बोला कि जाओ तुम बाहर विंटर में नाचो, डांस करो, सिंग करो, गाओ। Thus ending he has
हास्टली लिफर्ड टू विदर एट अदर ऑफ द डोर। जो चींटी थी उसने अपना दरवाजा जो है बंद कर दिया। द पुअर लिटिल क्रिकेट, जो गरीब क्रिकेट था, फॉल्स कॉल हिज फेबल इफ वार्निंग इज ट्रू, सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। तो आखिर में वो बोल की गई कि कुछ क्रिकेट होते हैं जिनके 4 legs होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके 2 legs होते हैं। वर्ड मीनिंग है इसमें। तो गाइज अगर आपको कोई भी वर्ड जो है मुश्किल लगे तो आप इसमें से जो है समझ सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट खींच के ऐसे देख के कर सकते हो। देखो गाइज यहाँ पर स्टारवेशन का भी देखा है, सफरिंग कॉजिंग बाय लैंड ऑफ फूड, लेक ऑफ फूड। और लेक का मतलब होता है भूख, भूख ऑफ फूड। मेन आइडियाज है द पोएम टेल्स अस द स्टोरी ऑफ केरला's cricket who was busy in singing only and never thought and die anything for his future, and an ant who was very sincere to his work and thought and did for future. The ant lived with self-respect even his harsh time was the cricket had back at could not survive hours of winter। तो गाइज ये जो है सीख दे रखी है, हमें कहानी की सीख दे रखी है। तो गाइज ये आपकी वर्कशीट में भी जो है क्वेश्चन पूछ रखा था, तो आप उस वर्कशीट का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख सकते हो। समरी है गाइज इसकी पूरी, तो आप समरी भी जो है पढ़ सकते हो, पर समरी हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी हमने पूरी पोएम पढ़ी उसके बारे में इसमें बताया गया है। बट गाइज आप ये ना समरी अपनी नोटबुक जो है आप अपनी नोटबुक में समरी ना पूरी लिख लेना, नोट कर लेना, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। और ये मीनिंग है और मोरल है, तो आप ये भी कर लेना, मेक हैव वाई द सनशाइन। अब ये गाइज आपका होमवर्क है हमारा रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर देन केयरफुली। व्हाट वाज द रूटीन ऑफ द क्रिकेट इन समर एंड स्प्रिंग। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द क्रिकेट ड्रिप एट टर्मिनेट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक एंड्स नेदर बोरो नॉर लैंड। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेचर ऑफ द क्रिकेट, हाउ डू यू नो। फिर गाइस हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है द एंट रिफ्यूज टू हैव द ऑफ द क्रिकेट, व्हाई। सिक्स क्वेश्चन है पिक आउट ऑफ राइजिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम। सेवंथ है समवन क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2 एक्सक्लूसिव है स्टेटस ऑफ द नेचर पॉइंट। एट्थ है कंपेयर ऑफ कंसिस्टेंसी एटीट्यूड ऑफ द एंट एंड द क्रिकेट। नाइन्थ क्वेश्चन है इफ गिव ए चांस who would you want to be the ant or the cricket, justify your answer। तो गाइस 9th क्वेश्चन का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। इसमें ये बोला गया है अगर आपको वापस से माफ़ किया जाए तो आप क्या बनना चाहोगे, एंट या क्रिकेट। 10th क्वेश्चन का आंसर आपको मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 10th क्वेश्चन का आंसर आपको जो है समरी पूरी लिख देनी है, पूरी समरी हमें यहाँ पर लिख देनी है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ पूरी समरी, आप इसका स्क्रीनशॉट करके इसका आंसर लिख देना। तो गाइज अगर आपको ये पूरी समझ में आई तो आप जो है ये इसके क्वेश्चन आंसर आप कर लेना। और गाइज अगर आपको किसी चीज़ में भी जो है डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।